बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है और वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड्स और इनके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें कि बॉन्ड क्या चीज़ है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड इज कॉल्ड बॉन्ड्स। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज़ को कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, वो हमारे पास है कि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम यहाँ क्या कहेंगे कि the bond which is formed, the bond which is formed by the mutual sharing of electron, the mutual sharing of electrons is called covalent bonds. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड है जिसमें मतलब के एटम्स के दरमियान जो है ना वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स कि एक ही की तरफ और दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो जाए। जैसे कि फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यही हम कहेंगे कि HCl है। ठीक है, HCl है, एक किसका इलेक्ट्रॉन्स है और एक किसका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह ये म्यूचुअल शेयरिंग है, बाहिमी शेयरिंग है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि इन पर पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड है जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल मीन बाहिमी के एक इनकी तरफ से तो एक इनकी तरफ से। अगर ऐसी कंपाउंड हो जिनकी दो तरफ से दो, तो अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है कि जिनमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सही शो। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड which is formed, the bond which is formed by sharing of one pair of electrons, by sharing of one pair of electron, one pair of electron, जिनमें हम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जिनमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? शेयर हो जाए। एग्जांपल से समझा रहा हूं तो इंशाल्लाह वो जल्द समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो इनके इसका मतलब है कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन से। ठीक है, और ये बॉन्ड बना रहा है।
ठीक है, ये बॉन्ड बना रहे तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स, H2 जो है ना कि ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है, शेयर्स हुआ है। तो इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं कि इनमें क्या है, एक पेयर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये है, एक को क्रॉस से और दूसरा को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है कि H के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि उसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है। इस तरह हम कहेंगे कि इसके लास्ट शेल में क्या, मतलब कि ये कंसीडर करें तो उनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, अगर इसको कंसीडर करें तो इसकी लास्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कौन सा रूल्स, डुप्लेट रूल्स, डुप्लेट उनका कहते हैं कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये भी मतलब कि हम इस हाइड्रोजन को ले लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर कंसीडर करेंगे, अगर इनको ले लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ कंसीडर करेंगे। तो हम कहेंगे कि S2 क्या, S2 हमारे पास डुप्लेट्स है, तो वो डुप्लेट्स रूल ओबे करता है और उनके दरमियान क्या है, उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट रूल अप्लाई करें और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फ्लोरीन का, ठीक है, ये है फ्लोरीन और दूसरा भी क्या है, ये भी फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये तो हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। ये 7 आउटर मोस्ट शेल में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, अब आप लोग यहां देख लीजिए, ये क्लोरीन है, ये इनका इलेक्ट्रॉन्स है और ये, अब यहां देख लीजिए कि फ्लोरीन जो यहां है ना, ये ऑक्टेट रूल, कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है, ये कौन सा, ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा कि या वन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन तो ये Cl2 बना रहा है और ये हमारे पास Cl2 ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो Cl2 कैसे बना, तो मैंने कहा कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां देखिए एक जोड़ा है, मतलब कि इसने इस क्लोरीन के साथ इस पेयर को शेयर किया है या इसने इसके साथ इस पेयर को, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इन दोनों के दरमियान वो कितने हैं, वो एक पेयर है। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो कितने हैं, वो 1 पेयर है। ये देखो ये क्या है, 1 पेयर, एक ये और एक ये। यहां देख लीजिए तो क्लोरीन क्या है, ये ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करता है। तो क्या, क्यों, क्योंकि इसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 यहाँ हो गए और 2 यहाँ, तो 8 यहाँ, तो 6 यहाँ हो गए और ये 2 है यहाँ, तो 8। तो इस तरह के जब कोई बॉन्ड बन जाए और इनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए और अगर इनमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कि इनमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों के दरमियान शेयरिंग क्या हुआ है, इन एक जोड़े का शेयरिंग हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे कि इस 2 इलेक्ट्रॉन से और 1 पेयर से, तो उनको ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब चलते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो
डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड the bond, वो bond which is formed by sharing of two pairs of electron. Sharing of two pairs of electron. Two pairs of electron is called covalent bond. Called double covalent bond. Double कोवेलेंट बॉन्ड. तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तो वो बॉन्ड जिनमें टू पेयर्स मतलब के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शेयर हो, मतलब के दो एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्स हो? वो 2 पेयर्स हो, मतलब के 4 इलेक्ट्रॉन्स. 2 पेयर मीन 4, 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन मीन के इनके दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो. तो इस तरह बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि दो एक तरफ से और दो दूसरी तरफ से, तो दो कुल मिला के कितने हो गए? 4. तो ये जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है तो उनको हम क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. एग्जांपल से मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि एग्जांपल हम लेंगे ऑक्सीजन से. ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन. अब यहां देख लीजिए कि ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है. ठीक है, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये इस तरह बॉन्ड बनेगा. ठीक है, ये किस तरह बॉन्ड बनेगा? इस तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मैच हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह डबल बॉन्ड इनके दरमियान आएगा. ठीक है, अब इससे क्या बनता है? ठीक है, इससे ये भी बनता है कि यहां देखिए. ठीक है, अब मैंने बताया कि डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होगा कि जिनमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स हो. तो 1 पेयर्स ये है, ये दोनों डॉटेड्स, और दूसरा पेयर ये क्रॉस वाला है. तो जिनमें के 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए कि दो एटम्स के दरमियान 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स हो जाए, तो जो बॉन्ड बनता है इनको हम क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये ऐसे जो बनाया है. ठीक है, तो यहां देख लीजिए कि O2 जो है ना, ये O2 हमारे पास क्या है? इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 4, तो 8 हो गया. और यहाँ 1 2 3 4 और ये 4, ये 8 है. तो O2 क्या करता है? ओबे ऑक्टेट रूल्स. ओबे ऑक्टेट रूल्स, क्योंकि इनके दरमियान जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स में भी आ जाता है म्यूचुअल शेयरिंग से. और दूसरी बात जो है ना वो ये है कि ये 2 पेयर्स, 1 पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है. तो ये हमारे पास था डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब चलते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या चीज है. ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड है जिनमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए.
जिनमें क्या हो जाए 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एग्जांपल हम लेंगे नाइट्रोजन से। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स का एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहां देखिए कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। इनके साथ दूसरा नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये और 2 है तो 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन और 2 दाई तो ये फिर ये भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने बताया कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ आएंगे, जहां 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, शेयर हो जाए। 3 पेयर्स है, एक पेयर ये है, ये दूसरा पेयर ये है और तीसरा पेयर भी ये है। तो क्या बन जाता है कि N और N के दरमियान हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी N+N से क्या भी बनता है, N2 भी बनता है और N2 आल्सो ऑक्टेट रूल्स है। क्योंकि अब यहां देखिए इसको हम बढ़ेंगे ऐसे और ये है ऐसे हमारे पास। तो मैंने बताया कि ये कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होगा कि जिनमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स हो। ठीक है, कितने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ये है, ठीक है, ये डॉट और क्रॉस, दूसरा ये है डॉट और तीसरा ये है डॉट और क्रॉस, जिनमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब के 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाए तो और बॉन्ड बन जाए तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन के म्यूचुअल शेयर्स हो, म्यूचुअल शेयर्स के एक इस तरफ से तो एक इस तरफ से, 2 इस तरफ से तो 2 इस तरफ से, 3 इस तरफ से तो 3 इस तरफ से, जहां से कि 3 यहां से तो 3 यहां से भी आता है तो इनका हम म्यूचुअल शेयरिंग कहेंगे कि दोनों तरफ से बराबर का हिस्सा हो, यानी 3 इसने भी किया 3 इसने भी। अब यहां देख लिया कि N2 जो है, N2 ऑक्टेट रूल्स ओबे करता है। ऑक्टेट रूल्स क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल आखिरी शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। 6a और 2 ये है तो 8, यहां देख लीजिए 6a और 2 ये तो 8, तो नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल्स भी ओबे करता है। तो जिनमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो इनको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल्स दिया। जिनमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो उनको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया। और जिनमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया, तो उनको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमएन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एमएन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उनसे मुस्तफीद हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।